वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंगाल। दिल्ली की संसद में प्रधानमंत्री मोदी एक भाषण देते हैं। निशाना कांग्रेस पर होता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि टेंशन कोलकाता में ममता बनर्जी को हो रही है। आखिर 150 साल पुराने राष्ट्रीय गीत पर आज इतनी चर्चा क्यों? क्या कनेक्शन है वंदे मातरम के इतिहास का और आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव का? क्या संसद में हुई ये चर्चा सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने के लिए थी या फिर इसके पीछे 2026 के बंगाल चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है? तो चलिए इस मामले पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई। मौका था हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें साल का। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक लंबा भाषण दिया। ऊपरी तौर पर देखें तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, लेकिन अगर आप बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनका असली संदेश पश्चिम बंगाल की जनता के लिए था। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो चलिए इसे आसान पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग के दबाव और तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस ने इस पूरे गीत को अपनाने की बजाय सिर्फ इससे शुरू के 2 हिस्से को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। पीएम ने यहाँ पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का आनंद मठ वाला बैकग्राउंड मुसलमानों को इरिटेट यानी परेशान कर रहा है। पीएम ने यह भी याद दिलाया कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत का विरोध किया था। अब सोचिए, संसद में इन बातों के क्या मायने हैं? क्या ये सीधा संदेश बंगाल के हिंदू वोटर्स को देने की कोशिश थी? वहीं पीएम के इस हमले पर विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया। उनका कहना है कि भाई, वंदे मातरम तो कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, आरएसएस के नेताओं ने तो इसे कभी गाया नहीं। इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि जिस मुस्लिम लीग की बात बीजेपी कर रही है, उसी के समर्थन से बनी सरकार में बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी रह चुके हैं। यानी इतिहास को दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से पेश किया जा रहा है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, इसका बंगाल कनेक्शन क्या है? देखिए, ये चर्चा ऐसे समय पर हुई है जब बंगाल का माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। संयोग देखिए, संसद में चर्चा से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में लाखों लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। इसे वहां हिंदू जागरण की तरह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी के एक बागी विधायक हुमायूं कबीर, जो राज्य में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। ऐसे माहौल में जब पीएम मोदी वंदे मातरम, बंगाली अस्मिता और तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो वो सीधे तौर पर बंगाल के उन 200 विधानसभा सीटों को टारगेट कर रहे होते हैं जहां हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में तो अच्छी पकड़ बना ली है, लेकिन कोलकाता और उसके आसपास के शहरी इलाकों में अभी भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ आता है भद्र लोग, यानी बंगाल का बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बार बार बंकिम चंद्र चटर्जी और बंगाल की मेधा का जिक्र किया है। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे बंगाल ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था। ये तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस भद्रलोक को बीजेपी के पाले में लाने की एक कोशिश है जो अपनी संस्कृति और इतिहास पर बहुत गर्व करता है। बीजेपी ये साफ करना चाहती है कि वो ही असली पार्टी है जो बंगाली गौरव को समझती है, क्योंकि उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक बंगाली थे। उधर ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करें तो शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने विरोध किया था कि संसद में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाने से रोका जा रहा है। लेकिन अब जब इसी मुद्दे पर 10 घंटे बहस हो गई तो टीएमसी का वो मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी को अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच भी मिल गया। बंगाल के समीकरण को देखें तो वहां करीब 27% मुस्लिम आबादी है और 30-40 सीटों पर इसका सीधा प्रभाव है, जो पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की नज़र उस बाकी सीटों पर है जहां जवाबी ध्रुवीकरण यानी काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वंदे मातरम के 150 साल सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक सियासी मौका भी बन गया है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वंदे मातरम पर पक्ष विपक्ष की राय अलग हो सकती है, लेकिन ये गीत हम सभी भारतीयों के लिए पवित्र है। अब सवाल ये है कि संसद में गूंजी वंदे मातरम की ये चर्चा क्या बंगाल के वोटर्स के दिल तक पहुंचेगी? क्या इतिहास के ये पन्ने आने वाले चुनाव की कहानी बदल पाएंगे?